आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट Mp be the mass of a proton, Mn the mass of a neutron और M1 the mass of a 20 Ne nucleus and M2 is the mass of a 40 कैल्शियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो देन हमें बताना है कि किसका मास किससे ग्रेटर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो M1 है वो क्या है, वो मास है 20 Ni न्यूक्लियस का, ठीक है, नियॉन न्यूक्लियस का, और जो M2 वो क्या है, मास है 40 कैल्शियम न्यूक्लियस का। तो अब हमें देखना है कि दोनों के ही जो क्या है रिलेशन है। ठीक है, किसका मास ग्रेटर है, किसका मास लेसर है। तो अगर हम देखें, बात करें, तो देखिए किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट क्यों होता है, बाइंडिंग एनर्जी। हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके मास, मतलब जो उनका प्रोटॉन और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनके मास अगर इनका सम करें, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर इनके मास का अगर हम सम करें तो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा किससे, न्यूक्लियस के मास से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी से। तो लिख सकते हैं कि which is responsible for the binding energy of the nucleus, binding energy of the nucleus, mass of a nucleus is always less than the sum of its constituent particles। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसके लिए, नियॉन के न्यूक्लियस के लिए बात करें, तो हम देख सकते हैं कि जो नियॉन का जो न्यूक्लियस है वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा नियॉन है इसमें क्या है, 10 जो है प्रोटॉन्स है और 10 ही क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो हम लिख सकते हैं कि नियॉन इज मेड अप ऑफ 10 protons and 10 neutrons, 10 protons and 10 neutrons। तो जो 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स के मास का जो सम होगा वो क्या होगा, नियॉन के न्यूक्लियस के मास से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और देखिए जो नियॉन का जो न्यूक्लियस ने माना है, मास ऑफ द न्यूक्लियस वो क्या है, M1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ neon nucleus M1 is lesser than 10 Mp plus Mn। Mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन्स, और Mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये तुमने देखा किसके लिए देखा, नियॉन के लिए देखा। अब में देखिए कैल्शियम का भी दिया हुआ है। तो अब देखिए जो हैवियर न्यूक्लियस होगा तो उसमें क्या होगा, जो मास डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर 20 कैल्शियम 40 द मास विल बी, क्या होगा, देखिए अब इसका कैल्शियम का मास में क्या माना था, M2 माना था। तो ये क्या हो जाएगा, M2 इज लेसर देन 20 Mn या Mp प्लस Mn, क्योंकि कैल्शियम में क्या था, 20 न्यूट्रॉन्स है, 20 प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो जो मास इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और हम जानते हैं कि, और देखिए इतना हम जानते हैं कि thus heavier the nucleus
nucleus, more is the mass defect. More is the mass defect. तो हम कह सकते हैं कि therefore 20 mn plus mp minus m2 will be greater than क्या होगा 10 mp plus mn minus m1. मतलब कि जो कैल्शियम में क्या होगा, जो मास इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा नियॉन के न्यूक्लियस के मास इफेक्ट के कंपैरिजन में. ठीक है, तो हम जो ये रिएक्शन थी हमने इसको इस प्रकार लिख लिया है कि 20 mn प्लस mp माइनस m2 विल बी ग्रेटर देन 10 mp प्लस mn माइनस m1. मतलब ये क्या है, ये आपका जो नियॉन है, नियॉन का जो है मास इफेक्ट है, और ये किसका है, कैल्शियम का है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि 10 mp plus mn will be greater than m2 minus m1. ठीक है, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको और लिख सकते हैं कि m2 will be lesser than m1 plus 10 mp plus mn, और इसको लिख सकते हैं m1. और देखिए जो हमारा m1 है वो क्या है, m2 जो होगा वो क्या होगा, लेसर होगा किससे, m1 प्लस 10 mp प्लस mn. ठीक है, और देखिए जो हमारा m1 है वो क्या होगा, जो कि जो हमारा m1 है वो क्या है, लेसर है 10 mp प्लस mn से. अभी देखिए हमने ऊपर ही देखा था जो हमारा नियॉन का मास है वो क्या है, m1 इज लेसर देन 10 mp प्लस mn. तो यहाँ से अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि दैट्स व्हाई m2 इज लेसर देन 2m1. फिर देखिए ये वैल्यू ने यहाँ पुट कर दी. ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं m1 लिख सकते हैं, यहाँ से क्या मिल गया, 2m1 मिल गया. तो देखिए हमें यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो हमारा m2 है, मतलब कि जो हमारा कैल्शियम के जो न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या होगा, लेसर होगा किसके मास से, जो अगर हम 2 टाइम्स कर दें नियॉन के न्यूक्लियस का मास तो उससे भी क्या होगा, लेसर होगा, क्योंकि जो हमारा m2 है वो क्या है, हैवियर न्यूक्लियस है, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस हैवी होगा उसमें क्या होगा, उतना ही ज्यादा मास इफेक्ट होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो मास होगा, न्यूक्लियस का जो मास होगा वो क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम है उसका मास कम होगा. अगर हम जो है नियॉन के भी जो न्यूक्लियस का मास है उसको हम डबल भी करते तब भी क्या होगा, जो m2 है हमारा वो क्या होगा, हमेशा लेसर रहेगा. तो अगर हम अपना करेक्ट ऑप्शन देखें तो देखिए हमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, m2 इज लेसर देन 2m1. तो हम देख सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. और देखिए हमें एक चीज और भी दी हुई है, इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि m1 इज लेसर देन 10 mn प्लस mp. और देखिए अगर हम देखें तो ये वाला भी जो ऑप्शन है वो भी क्या हमारा करेक्ट है. देखिए हमने नियॉन के लिए निकाला था, जो हमारा नियॉन का जो मास था वो क्या था, लेसर था उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनके मास के सम से. ठीक है, तो तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन है वो भी करेक्ट ऑप्शन है. तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सी और डी हमारे 2 करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.